तो हम लोग कल पढ़े थे एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.4 का कितना प्रश्न हम करा चुके हैं आप लोग बताइए। कितना प्रश्न? 2 को कराए हैं कि 3 को? 3 करा चुके हैं प्रश्न। तो चलिए आज हम लोग 4 देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 4 नंबर में एग्जाम में तो लिखा नहीं रहेगा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करें, नहीं लिखा रहेगा। लेकिन आपको कैसे जानेंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को हल करना होगा। तो चलिए आज हम लोग उसी को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न सभी लोग देखिएगा। लिखा है 1 + sec a, 1 + sec a बटा में है sec, बटा में है sec a बराबर क्या है? sin स्क्वायर a बटा में बोलो 1 + cos है, 1 - cos a, यही ना है। बोलिए आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए हमें सिद्ध करके लाना है। तो चले हम LHS लेकर करते हैं। हम LHS में क्या है? 1 + sec a बटा में क्या है? sec a। तो चलिए sec को हम बदलते हैं cos में। देखिए इधर cos और sin है ना, तो चलिए हम लोग इसे cos में बदलेंगे। तो sec का व्युत्क्रम वाला सूत्र कोई है तो क्या है? 1 बटा में cos होता है। तो चलिए 1 + sec, sec का सूत्र क्या होता है? जिससे किसका व्युत्क्रम होता है? cos a। तो 1 बटा में क्या लिखेंगे? cos a बटा में ये किसका होता है? 1 बटा में cos। यहाँ तक सही है बोलिए। तो देखिए आप फास्ट हल करेंगे। कैसे फास्ट हल करेंगे? तिरछा गुणा, एक जब बटा में लगा रहता है तो हम तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करने के लिए क्या करेंगे? cos को 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? cos a + 1 बटा में बोलिए कितना है? बोलिए cos है तो नीचे लिख देंगे cos a हो गया मेन बटा ये। अब बटा हो गया ना, अब गुणा का चिन्ह देंगे। ये cos नीचे था तब कहाँ गया? ऊपर। अब बटा में कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एक बार देखिए, यहाँ पर cos ऊपर वाले को हल करते हैं। ऊपर वाला जो बटा है बटा, तो cos में 1 से गुणा करेंगे तो cos हो जाएगा +1 है तो +1 बटा में क्या हो जाएगा? cos। ये हो गया। अब नीचे बटा का बटा है ना, तो बटा का बटा में हम जानते हैं नीचे का अंक ऊपर, ऊपर का अंक नीचे। तो गुणा का चिन्ह देकर नीचे का अंक ऊपर, ऊपर वाला का अंक नीचे। देखिए तिर्यक आप इसके काट सकते हैं। तो क्या मिला बोलिए आप लोग? cos a + 1 आया ना। अब बताओ cos a + 1 को किसी तरफ तोड़ कर इतना ला सकते हैं? बोलो कभी भी नहीं आएगा। समझ में आएगा लेकिन बहुत परेशानी से भी आएगा लेकिन बहुत परेशानी करेगा। तो उतना ना उतना काहे ला परेशान हो गए? क्यों नहीं हम LHS को हल कर ले और RHS को हल कर ले, दोनों को हल कर ले। दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो कह देंगे LHS RHS बराबर। समझ में आया? तो अब पता चल गया। यानी हम LHS को हल करते थे तब आता था RHS, लेकिन यहाँ पर LHS को हल किए तो LHS RHS आया नहीं आया? तब जब नहीं आया तो वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए? LHS को भी हल करना चाहिए और RHS को भी हल करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे किसका? RHS का मतलब दायां पक्ष। समझ में आया? राइट हैंड साइड होता है। तो चलिए साइन का साइन लिखिएगा। तो sin स्क्वायर a बटा में बोलिए 1 - cos a। तो आप लोग ये ध्यान देखिए, स्क्वायर जब आया तो स्क्वायर वाला कोई सूत्र जानते हो? बोलो। तो स्क्वायर वाला सूत्र याद है? तो स्क्वायर साइन किसके साथ होता है? बोलो cos। जब दोनों प्लस में होता है और जब प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। यानी इसका मतलब इसका सूत्र बनेगा 1 - cos स्क्वायर a। समझ में? इस तरह से सूत्र हम समझेंगे। यानी साइन भी और cos दोनों प्लस में रहता है, लेकिन हमें साइन स्क्वायर के निकालना होगा। मान का प्लस cos था उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। बटा में बोलिए क्या लिखेंगे? 1 - cos। यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। तो देखिए जब ये स्क्वायर में है तो एक का भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक का स्क्वायर करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा उस पर? नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम a² - b² सूत्र बन गया। तो a² - b² तो सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? a² - b² सूत्र होता है a + b a - b। ये सूत्र जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
तो अब इसी सूत्र बैठा देंगे। ए की जगह पर हमारा ए है और बी की जगह पर कॉस है, तो बताइए हम क्या लिखेंगे? ए की जगह पर 1 प्लस कॉस ए, सही है बोलिए, इंटू अब इंटू है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए की जगह पर हम कितना रखेंगे बोलिए 1, तो 1 हो जाएगा माइनस, अब बोलो कितना होगा? कॉस कितना लिखेंगे? कॉस ए, अब बाटा में लिखिएगा 1 माइनस कॉस, यहाँ तक सही है? तो 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या आया बोलिए 1 प्लस कॉस। अब इसे सीधा करके लिख सकते हैं, पहले हम दो प्लस में है तो प्लस वाले राशि को हम उधर उधर लिख सकते हैं, गुणा वाला ही राशि को उधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन भागा और माइनस वाले को ना इधर उधर। अब बताओ तुम लोग 5 प्लस 2 है कितना होगा? या 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 ना आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना होगा बोलिए 3, आप पलट देंगे तो क्या आएगा? इसलिए प्लस और गुणा को हम इधर उधर चेंज करके लिख सकते हैं, चेंज करके हम लिख सकते हैं, स्थान चेंज कर सकते हैं, लेकिन यही बात रहा माइनस और भागा का करना हम स्थान उसका चेंज कर सकते हैं। इसका चेंज करेंगे क्या मिलेगा? कॉस ए प्लस, यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग? तो देखिए कॉस प्लस 1 RHS का भी आया, cos प्लस 1 LHS का भी है, तो अतः हम करके क्या लिखेंगे बोलिए? LHS बराबर हो जाएगा RHS बराबर कितना आया है बोलिए? cos A प्लस, ये आपका क्या हो गया? समझ में आया? आप लोग दनादन उतारिए इसे, जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग। देखिए मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अरे भाई बंधु जो भी है सभी रिश्तेदारी में आप लोग फैलाइए इसे। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो जितना हो सके उतना फैलाइए, थोड़ा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप में। चलिए देखिए आप लोग सर, लिखा है सरल समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिखा है 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर को लागू करके हल करना है, यानी सूत्र बनाकर हल करना है इसे। तो चलिए देखिए इस तरह सवाल को हमेशा देखिए आप लोग कैसे तोड़ेंगे। 5 नंबर cos a माइनस साइन a प्लस 1, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बॉटम होगा cos a प्लस साइन a माइनस 1। cosec a प्लस cot a, यहाँ पर लिखा है cosec a प्लस। देखिए अब ये बाटा पकड़ना जोड़ बना सकते हैं, ना बाटा पका घटाव बना सकते हैं, ना ही इसमें कोई सूत्र लागू कर सकते हैं। तो क्या करें आखिर ये हल हो जाए। तो इस तरह के सवाल को जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो हमेशा याद रखना प्रमेयकरण करना होगा। समझ में आया? इस तरह के सवाल में सूत्र लागू हो रहा है ना कुछ भी नहीं हो रहा है, तब प्रमेयकरण करने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर
LHS को हल करेंगे तो लिखा है cos A माइनस sin A प्लस 1 बटा में है cos A प्लस sin A प्लस है A भी का नीचे वाला माइनस 1 तो लिखा गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर cos प्लस A और cos माइनस A, ठीक है ना, ये बोलिए। तो अब बताइए माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, तो साइन को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, cos A प्लस 1 माइनस साइन A कर सकते हैं, बोलिए। यहाँ पर देखिए बटा में cos A माइनस 1 प्लस साइन A मिलेगा ना। तो अब हम परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण करने का नियम होता है क्या, शुरू से 2 अंक छोड़कर तीसरा जो अंक होता है उसी को प्लस में है तो माइनस बनाकर, माइनस है तो प्लस बनाकर हल किया जाता है। यहाँ तक किसी भी डाउट है, सवाल तीन करें ना, देखो तो cos A माइनस साइन A cos चलिए देखिए अब इसे हल करेंगे। तो परमेयकरण करने का तरीका क्या होता है, शुरू वाला 2 अंक छोड़ दीजिए, तीसरा अंक तो हमेशा क्या किया, प्लस में है तो माइनस बनाकर, माइनस है तो प्लस बनाकर। यहाँ पर लिखेंगे cos A माइनस 1 प्लस है तो लिखेंगे माइनस साइन A बटा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos A माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर नहीं, हाँ साइन हो जाएगा। यहाँ सही है ना, बोलिए। थोड़ा चलिए करिए हल इसे, चलिए हल कर। तो देखिए यहाँ आप हल करेंगे तो बताओ, ये साइन A है, यहाँ पर कहाँ पर गलत हो रहा है, देखिए जाओ परमेयकरण करने का तरीका ये है। मत बदलो, इतने पाओ परमेयकरण का। तीसरा अंक इन है तो तीसरा अंक को क्या करेंगे, बोलिए परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण का सूत्र लीजिए इससे पहले, देखिए cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा में लिखेंगे cos A प्लस साइन A माइनस 1, गुणा का चिन्ह देंगे। तो ये माइनस है तो क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर cos A प्लस साइन A, सही है, बोलिए। अब माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस, बोलिए 1 हो जाएगा। और नीचे वही सेम टू सेम वही लिखेंगे cos A प्लस साइन A प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर वाला कोई सूत्र बनता है, एक टाइप का बना दीजिए सूत्र। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए cos प्लस 1 यहाँ पर भी है, cos प्लस 1 यहाँ पर भी है ना, बोलिए cos प्लस 1 यहाँ पर भी cos प्लस 1 है, यहाँ पर भी cos प्लस 1। तो अलग अलग कर सकते हैं इसे, तो लिख सकते हैं क्या, हम देखो तो cos A प्लस 1 एक साइड में, हम माइनस लिख सकते हैं साइन, ठीक, गुणा का चिन्ह। यहाँ पर देखिए cos A प्लस 1, समझ में आ रहा है ना, हम माइनस प्लस लिख सकते हैं साइन, बटा में चाहिए। बटा में देखिए तो हम बताएं जब भी परमेयकरण होता है तो हमेशा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र बनता है। तो इसे हल करने के लिए
प्लस वाला का कैंसिल किया जाता है माइनस वाला का। तो बताओ यहाँ पर दो ये पूरा मानेंगे ए, ये मानेंगे बी, हो जाएगा ना। ये पूरा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर किसका स्क्वायर 1 का। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए आप। देखिए यहाँ पर गौर से एक बार देखिए, यहाँ पर हमें बन रहा था कॉस प्लस 1 कॉस प्लस 1 एक साइड कर लिया, ठीक है, और माइनस 1 आ रहा है। यहाँ पर भी कॉस प्लस 1 एक तरफ प्लस साइन एक, यहाँ तक सही है। अब नीचे में देख रहे हैं हमेशा जब भी परमेकरण होता है, जब भी परमेकरण किया जाए तो याद रखना हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनता है। तब पूरा यहाँ से यहाँ तक ए होता है, यहाँ से पूरा क्या होगा ए, तो ये ए का काम करेगा, ये पूरा ये बी का काम करेगा। तो ए माइनस बी, तो बीच में क्या है यहाँ बोलिए माइनस, ए माइनस बी बन गया, ये प्लस बी बन गया कि नहीं बन गया। तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो ए स्क्वायर की जगह हम किसका स्क्वायर करेंगे कॉस प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर 1 का। यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग सभी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आप देखिए बताइए, अब बताइए यहाँ पर ये ए है, इसको पूरा रूप को देखो ए के रूप में, इससे देखो बी के रूप में, इससे देखो ए के रूप में, इससे देखो बी के रूप में। तो क्या मिला ए माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी तो सूत्र बन गया। किसका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हम किसका स्क्वायर करेंगे बताइए आप लोग कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर की जगह हम किसका स्क्वायर करेंगे बताइए साइन स्क्वायर ए बटा में। समझ में आ रहा है सभी को, इससे डाउट है। अब चलिए ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर की जगह हम किसका स्क्वायर करेंगे बोलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर की जगह हम किसका स्क्वायर करेंगे बोलिए साइन स्क्वायर ए, अब प्लस 2ab होता है ना 2ab, तब 2 ए की जगह हम बोलिए कितना लिखेंगे कॉस ए, बी की जगह पर लिखेंगे कितना ना साइन ए। अब बताइए अब माइनस 1 का स्क्वायर है 2। यहाँ तक किसी को डाउट है बोलिए आप लोग। अब चलिए ऊपर वाला को उतारिएगा, तो ऊपर वाला उतारिएगा तो इसे मिटा देना, इससे जरूरत नहीं है। अब बताइए कहाँ कहाँ सूत्र बना सब पता है ना, थोड़ा इसे घेर देना चाहिए, इस तरह से घेर दो ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। यहाँ तक अब आगे पोस्ट में लगा देते हैं, अच्छा रहेगा। सही है। अब बताइए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम कितना लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह हम किसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर ए। आप बोलिए प्लस बी स्क्वायर की जगह पर किसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। प्लस 2ab, तक 2 का तो 2 रहेगा यहाँ पर बोलिए ए की जगह पर हम किसका लिखेंगे कॉस ए, बी की जगह पर 1। अब माइनस कितना है बोलिए साइन स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, बटा में कितना लिखिएगा बोलिए बटा में कितना हो जाएगा देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर सूत्र बनता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है 1। तो यहाँ पर 1 रखिए, माइनस प्लस है तो प्लस रखिए। अब बताइए 2 cos a इंटू साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos a इंटू क्या लिखेंगे साइन ए। अब माइनस, यहाँ तक किसी को डाउट है बताइए। तो आप देखिए ये माइनस में है, ये क्या है प्लस में, ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या मिल गया बताइए, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, लेकिन ये कहाँ से आ गया सर, इसे हटाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉस है ना, और यहाँ पर क्या है कॉस है, फर्क आ गया सर। साइन को हटाओ, उसके जात के नहीं है, तो उसे हटाने के लिए आप ये ढूंढेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, पता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या हम बोलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2
cos A माइनस का माइनस रखिएगा पोस्ट में लिखिए। अब माइनस है तो पोस्ट का साइन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1 माइनस होता है cos स्क्वायर A बटा को उतार लीजिए इसे बाद क्या बचा है 2 cos A इंटू बचा है साइन। यहाँ तक सही है ना? बोलिए आप लोग सभी को समझ में आ रहा है ना सभी को? आप देखिए cos का cos उतार लीजिएगा cos A प्लस 1 प्लस 2 cos A माइनस ये माइनस ये प्लस का होगा माइनस हो जाएगा ये माइनस का हो गया प्लस हो जाएगा ये माइनस का होता है प्लस। अब चलिए प्लस हो गया। अब क्या बचेगा cos स्क्वायर बटा में कितना लिखेंगे 2 cos A इंटू साइन। समझ पा रहे ना? आप देखिए cos यहाँ पर भी प्लस है cos यहाँ पर भी प्लस है एक कितना हो गया बताइए आप लोग 2 cos स्क्वायर A। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो गया ना माइनस में घटेगा तो खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा बताइए यहाँ पर प्लस 2 cos A बटा में बोलिए 2 cos A इंटू साइन। यहाँ तक सही है बताइए आप लोग? तो देख रहे हैं cos यहाँ पर भी है cos यहाँ पर cos हुआ है 2 है यहाँ पर एक कॉमन निकल जाएगा ना तो 2 सभी मिले तो 2 कॉमन निकाल लेंगे cos भी दोनों में मिल रहा है तो cos भी निकलेगा cos A यहाँ पर क्या बचेगा 2 गायब करेंगे एगो cos बचेगा कि नहीं बचेगा बोलिए? अब प्लस यहाँ पर देखिए 2 गायब cos भी गायब सिर्फ 1। अब बटा में बोलिए यहाँ पर कितना है 2 cos A इंटू साइन हो गया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल cos से cos कैंसिल हल करते जाए ऑटोमेटिक हल होता जाएगा कटता जाएगा जो कटेगा कट से। अब बचा क्या होगा क्या बचा हमें बताइए cos A प्लस 1 बटा में बोलिए साइन A। तो आप लोग को बताया है ये जो राशि है अलग अलग लिख सकते हैं ना बटा प्लस में है तो अलग अलग लिखेंगे क्या लिखेंगे cos A बटा में बोलिए कितना लिखेंगे साइन A प्लस 1 बटा में बोलिए क्या लिखेंगे साइन A। तो आप लोग देखिए तो cos बटा साइन किसका सूत्र होता है याद है? cos बटा साइन किसका होता है? cos बटा साइन बताइए जी किसका होता है सूत्र? किसी को नहीं याद तो कहाँ से बनेगा सवाल? कौन जिंदगी में नहीं बनेगा। cos बटा साइन किसका होता है या साइन बटा cos किसका होता है ये बताओ? साइन बटा cos tan का होता है tan को उल्टा कर दो cot ये किसका हो गया cot का हो गया। तो यहाँ पर किसका लिखेंगे बताइए cos A अब प्लस 1 बाई साइन किसका होता है ये बताइए? 1 बाई साइन cosec होता है 1 बाई साइन cosec तो यहाँ पर लिख देंगे cosec। मैंने सीख करके लाना था बोलिए अब इसे सीधा करके लिख लेंगे तो सीधा में क्या लिखेंगे cosec A अब प्लस cos A आगे नहीं आ गया तब LHS बराबर RHS कर देना क्या cosec यहाँ लिख लो तुम लोग यहाँ पर cosec आप लोग उतार लीजिएगा यहाँ पर cosec आप लोग उतार लीजिएगा cosec अब प्लस cot यहाँ पर तो जगह नहीं है आप लोग उतार लीजिएगा इसे। देखिए आप लोगों को सूत्र याद नहीं है तो बिना सूत्र के ये हल हो ही नहीं सकता है याद रखिएगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए इसे सभी लोग गौर से देखिएगा। हम LHS लेकर हल किए LHS तो ना देखो यहाँ पर ना हम बटा बगैर जो बना सकते हैं ना ही सूत्र बना सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा क्या करना पड़ता है प्रमेयकरण करना। तो प्रमेयकरण का नियम होता है 2 शुरुआत अंक को छोड़कर तीसरा जो अंक उसी को माइनस में रहेगा तो प्लस बनाकर प्लस में रहेगा तो माइनस बनाकर हल किया जाता है। ऊपर और जो करके उतार लिए हैं अब चलो गुणा का चिन्ह देखें ये राशि पूरा का पूरा उतार लिए माइनस है तो क्या बना जाएगा प्लस तो देखो तो cos साइन प्लस 1 कर दिए हैं तो फर्क क्या है फिर माइनस का तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद हम देख रहे हैं कुछ राशि इसमें मिलकर कुछ सूत्र बना रहा है ये भी ध्यान रखना है कौन सा राशि मिलकर सूत्र बना रहा है और नहीं बनाओगे तो इस तरह से क्या होगा इसको उठा कर इस 3 में गुणा कर फिर इसको उठा कर इस 3 में गुणा कर इसको उठा कर ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा लेकिन लंबा प्रोसेस हो
तो लंबा प्रोसेस से न करने के लिए, लंबा प्रोसेस न गुजरने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसा सूत्र ढूंढेंगे जिससे आसानी से क्या हो जाए, बन जाए। तो सूत्र ढूंढने के लिए ये देखा, एक राशि अब सूत्र ढूंढना है, तब ये देखिए a माइनस बी का बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर cos प्लस 1 है, यहाँ पर भी cos प्लस 1 हो गया, माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन, यानी जरूरी है प्लस में है ये माइनस में है, तो जरूरी है किसी किसी का सूत्र बना दिए, हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम अलग अलग करके देख लेते हैं। तो cos प्लस 1 माइनस साइन, गुणा का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पर cos प्लस 1 माइनस साइन। अब बन के नहीं बन गया सूत्र, देखिए ये पूरा का हम एक रूप में देखेंगे, इसे बी पे लिखेंगे, और दूसरा पार्ट में देखेंगे, इसको हम एक रूप में देखेंगे, इसे बी के रूप में देखेंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। अब नीचे वाला निकालते हैं, नीचे वाला की देखिए परमेकरण का परमेकरण हमेशा फिक्स रहता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चलता है। तो ये प्लस वाला को नहीं हल किया जाता है, माइनस वाला को लेकर हल करते हैं। तो ये माइनस है, तो माइनस के बाद ये पहला पद होगा, इसके बाद दूसरा पद। ये पहला पद एक रूप में देखो, इसे बी के रूप में, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की जगह पर cos प्लस cos ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक सही हो गया। अब आगे चलते हैं, तो ये बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बनाना था, ए स्क्वायर की जगह पर हम कितना cos प्लस 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर किसका स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर। ये बटा में जो का क्यों, अब बटा में इसको, अब ये प्लस बी का सूत्र बन गया। तो ए प्लस बी का सूत्र क्या, ए स्क्वायर का होता है cos स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2a की जगह पर cos b की जगह पे माइनस 1 का। यहाँ तक सही हो गया। अब ऊपर वाला भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हम किसका स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख देंगे। अब उसके बाद 2ab होता है, 2 देखो लिखे हैं, ए की जगह पर हम लिखेंगे cos, बी की जगह पर 1, और माइनस है साइन स्क्वायर का माइनस हो गया। अब नीचे वाला देखिए, ये देख रहे हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। देखो 1 लिख दिए, इसे जो करके उतार लिए, अब ये -1 है, इसे -1 करके जो करके उतार लिए। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाले, अब नीचे इसके, अब इसे ना हल करना है। अब इसे हल करेंगे तो देख रहे हैं cos स्क्वायर, ये भी cos एक की जगह कहाँ से आ गया ऐसा, तो साइन को हटाने की सोचेंगे, तो साइन को हटता है कब, जब इसका सूत्र मालूम रहेगा तब। तो बताइए साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। तो चलिए इसे भी जो करके उतार लिए, इसे भी जो करके उतार लिए, और इसका जो करके उतार लिए, cos माइनस है तो इसे कोट लगा लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर। देखिए नीचे वाला मान लीजिए ये माइनस प्लस में है, ये क्या है माइनस में, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2 cos a इंटू साइन, बच गया। अब फिर ऊपर वाला जो के उतार लिए, इसको भी जो के उतार लीजिए, इसे भी उतार लीजिए, ठीक है। अब इसे माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos होता है, बटा में जो करते हैं। अब इसे हल करना है, अब इसे हल करना है ना, तो देख रहे हैं cos का हो गया 2 cos स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर जो करते हैं नीचे उतार लिए। अब ऊपर वाला में देख रहे हैं कॉमा निकल रहा है, तो जो कॉमा निकाले cos निकल रहा है, कॉमा निकाल दीजिए, क्या बचेगा आपको cos प्लस 1 बटा में जो करते हैं, cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा cos प्लस 1 बटा में साइन। इसे अलग अलग लिखेंगे, इसे क्या करेंगे अलग अलग फॉर्म लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे cos बटा में साइन प्लस 1 बटा में, तो cos बटा में साइन किसका सूत्र होता है, cos का, cos लिख देंगे। 1 बटा में साइन किसका होता है, अब इसे सीधा करके लिखेंगे cosec प्लस cot। अब cosec प्लस आगे नहीं आ गया RHS, तो अब अतः करके लिखेंगे LHS बराबर RHS, बराबर में आप लोग जरूर यहाँ पर लिखिएगा cosec प्लस cot। ये हो गया सबका, तो उतारिए आप लोग इसे।
किसका